नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आज तक पर आप देख रहे हैं 10 तक। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में सबसे चर्चित शब्द बन चुके अब्बा जान की। आज सोशल मीडिया पर देश में काफी लोग मेरे अब्बा जान लिखकर अपने पिता की तस्वीर डालने लगे हैं। पिता के लिए आदर सूचक शब्द अब्बा जान में अब्बा एक अरबी शब्द से आया है और जान एक फारसी का शब्द है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अरबी और फारसी के मिले जुले शब्द अब्बा जान का प्रवेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से होता है। तो अगले आधे घंटे में इस एक शब्द से पूरे वोट का गणित यूपी में क्या है समझने के लिए अंत तक दस्तक देती हमारी पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जब अखिलेश यादव ब्राह्मण नेताओं के साथ परशुराम की तस्वीर थामने लगे और पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन करके फरसा और गदा उठाने लगी। मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, मैं भी भजन सुनता हूँ। जब उत्तर प्रदेश में मायावती गणेश जी की प्रतिमा, हाथी और त्रिशूल पकड़ने लगी। अपने ब्राह्मण समाज को युद्ध स्तर पर बीएसपी में जोड़ना है। जब प्रियंका गांधी के चुनावी दौरे की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हनुमान मंदिर में दर्शन करके होती है और पुजारी सरकार बनाने की कामना कांग्रेस के लिए करने लगते हैं। अब उत्तर प्रदेश को आपकी जरूरत है। मैं कामना करता हूं कि आपकी सरकार आए। जब उत्तर प्रदेश में सियासी भाग्य आजमाने की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी भी अपना अभियान अयोध्या से शुरू करने लगती है। तब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को एक मुश्त पड़ते आ रहे बहुसंख्यक वोट में चोट पहुंचाने के लिए विरोधी दल एकजुट हुए हैं और क्या इसीलिए उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक वोट पर केंद्रित होते चुनाव को अब्बा जान से नया मोड़ दिया जाता है। तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। पूरे चुनाव को सांप्रदायिक स्थिति में लाने का प्रयास है। पहले गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले टकैती डाल देते थे। अब्बा जान कहने वाले बहुत सारे मजनूओं को खूब सालों जरूर सिखाती थी। आप अब्बाजान भाईजान करते करते सत्ता पर हो चुके हो विराजमान। उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। जुबान कहाँ खुल रही है, फूल कहाँ झड़ रहे हैं इस तरह के घटिया अशोभनीय, वो अब्बा जान। अब्बा जान दो शब्दों से बना है। कहते हैं कि एक अब्बा अरबी है और जान फारसी। फिल्मों में यही शब्द धर्म के आधार पर इस्तेमाल होता आया है। अब्बा बोल, अब्बा अब्बा बोल। आइए ना अब्बा। अब्बा, अब तुम डैडी से अब्बा हो गए। हे भगवान, मेरा बेटा तो गया। जो हम सभी के लिए बहुत ही यही शब्द अब्बा जान उत्तर प्रदेश के चुनावी शब्दकोश में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरना शुरू करता है जब नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 120 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देने के बाद भाषण देते हैं और योजनाओं से ज्यादा चर्चा अब्बा जान की होती है। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। इसका राजनीतिक अर्थ क्या है, इसको आप जाने उससे पहले एक और बयान अब्बा जान से जुड़ा हुआ सुनिए। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे। पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली तो एक परिवार के लोग, एक खानदान निकल पड़ता था वसूली करने के लिए। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया दो
और फिर किसी भी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता था। गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल लेते थे। इसका अर्थ किसी धर्म से है या धर्म के नाम पर सियासत करने वाले विरोधियों से। इस मतलब को जानने से पहले तीसरा बयान अब्बा जान से जुड़ा हुआ सुनते हैं। ये महिला आरक्षी जितनी खड़ी है सब इसी दौरान भर्ती हुई है। किसी ने सिफारिश की है और किसी ने न पैसा दिया है। हाँ, अब्बा जान कहने वाले बहुत सारे मजनूओं को खूब सावधानी जरूर सिखा देती है। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे, अब्बा जान कहने वाले नौकरी पर डकैती डालते थे और अब्बा जान कहने वाले मजनूओं को सुधारा। तो सवाल ये कि क्या इस बार यूपी के चुनाव की दिशा अब्बा जान के विवाद से ही आगे बढ़ेगी? क्योंकि तीखी प्रतिक्रिया लखनऊ से दिल्ली तक विरोधियों की आती है कि जो लोग अपनी फोटो के साथ बंगाल और अमेरिका के फोटो लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई काम उत्तर प्रदेश में गिनाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ मुद्दे बदलने के लिए, सिर्फ बात को पलट देने के लिए सिर्फ इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश आज देख ले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस लेवल पे आज डेस्परेट है। इस तरह के बयान ये दर्शाते हैं कि इस व्यक्ति के पास लोगों को ऑफर करने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। शिक्षा पर चुप, स्वास्थ्य पर चुप, रोजगार पर चुप, और जुबान कहां खुल रही है, फूल कहां झर रहे हैं इस तरह के घटिया अशोभनीय, वो अब्बा जान। ये लगातार पूरे चुनाव को सांप्रदायिक स्थिति में लाने का प्रयास है और मैं समझता हूं इस बार नौजवानों ने पूरा मन बना लिया है। और मुख्यमंत्री से उनका सवाल है कि मुख्यमंत्री जी बताई ना भर्तियां कहिया होई। तो फिर सवाल है कि क्या अब्बा जान शब्द का राजनीतिक इस्तेमाल चुनाव को सांप्रदायिक बनाने के लिए है या फिर खास संप्रदाय के नाम पर ही राजनीति करने वालों को चिन्हित करने के लिए? आज अब्बा जान शब्द पर बहुत आपत्ति है। अब्बा जान शब्द सांप्रदायिक लग रहा है। टोपी लगा करके सरकारी आवास में इफ्तार पार्टी खाने वाले लोग जब अब्बा जान शब्द से आज इतनी आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, इसको सांप्रदायिक मान रहे हैं। क्या अब्बा जान कहकर विपक्ष पर सवाल उठाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के राजनीति के पीछे मकसद वो लोग हैं जिन पर हमेशा एक खास धर्म के लिए ही विशेष योजनाओं को वोट बैंक बनाने के मकसद से लागू किया जाता रहा? अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति इस शब्द का इस्तेमाल करे तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को इंडिकेट करना। जिस कंटेक्स्ट में इस शब्द का इस्तेमाल अब हो रहा है राजनीति में, तो ये निश्चित तौर पर मुस्लिम समुदाय के एक जो अपर सेक्शन है, जो सीनियर सेक्शन है, उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव में धर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये नियम के विरुद्ध है। ये इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस और जो जिन नियमों के तहत चुनाव होता है वो एक तरह से बैंड है। आप धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते वोटरों को लुभाने के लिए। एक प्रॉक्सी यूज किया जा रहा है। जब अब्बा जान का आप जिक्र करते हैं तो अब्बा जान कौन कहते हैं? एक खास धर्म के लोग, एक खास समुदाय के लोग। क्या सच ये है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अब 2017 के बाद के फैसलों से भी ज्यादा 2017 के पहले की सरकार के फैसलों को याद करा के जनता के बीच लड़ा जाएगा? और अगर हाँ, तो अब्बा जान से किसे कितना फायदा होगा? लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।